नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और खबरों को विस्तार पूर्वक देखेंगे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहडोल से भारत के सबसे बड़े सिकल सेल अभियान की शुरुआत की और साथ ही गौरव यात्रा के समापन कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत की। रानी दुर्गावती की वीर गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए गौरव यात्रा की शुरुआत की गई थी। पीएम ने रानी दुर्गावती को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही यहां करीब 3,57,00,000 लाभार्थियों के लिए आयुष्मान कार्ड्स जारी किए। कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सिकल सेल की रोकथाम को जरूरी बताया और इसके लिए परामर्श केंद्र और दूसरी व्यवस्थाओं का जिक्र किया। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की, साथ ही कांग्रेस को निशाने पर लिया। वहीं प्रधानमंत्री ने सिकल सेल को आनुवांशिक बीमारी बताते हुए इसके प्रति जागरूकता अभियान चलाने का जोर दिया। साथ ही पीएम ने विपक्ष पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि गरीबों को ये 70 साल तक पैरों पर खड़ा नहीं कर पाए, इनकी गारंटी में खोट है, लिहाजा जनता से सतर्क रहने की उन्होंने अपील की। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को देश के 278 जिलों में वर्चुअली देखा गया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी पकरिया गांव पहुंचे। वहीं पीएम ने जनजातीय समूहों से चर्चा की और लखपति बहनों से भी सीधा संवाद किया। पीएम ने मधुमक्खी पालन का मंत्र भी दिया। उन्होंने फुटबॉल खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद उठाया। है? बड़ी हो जाएगी। वाह, चलो आज मेरे साथ दिल्ली है, चलना है ना? चलो। पहचान गए? है? बड़ी हो जाएगी। है? वाह, चलो आज मेरे साथ दिल्ली। है? अच्छा बताइए, कौन बोलेगा लखपति दीदी में से? हैं? आप बोल रहे हैं कि पहले आप बोलेंगे? कौन बोलेगा? आप शुरू कीजिए। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी, सादर प्रणाम। मेरा नाम फूलवती सिंह, मेरे समूह का नाम कावेरी स्व सहायता समूह है। मैं अपने समूह में सचिव पद पर हूँ। कितने महिलाएं हैं आपके समूह में? मेरे समूह में 12 महिलाएं हैं। 12 जी, और मेरे गांव में 32 समूह हैं। अच्छा। संकुल स्तरीय संगठन। तो बताइए, आपका समूह क्या करता है और कब से शुरू हुआ? 2012 से शुरू हुआ है और मेरे समूह में सब व्यक्तिगत काम करते हैं, व्यक्तिगत गतिविधि कर रहे हैं। कोई किराना का दुकान कर रहे हैं, कोई सब्जी उत्पादन, कोई कृषि का, कोई नल जल योजना, और यही सब अपने अपने गतिविधि कर रहे हैं। मैं किराना का दुकान चला रही हूँ, सब्जी उत्पादन कर रही हूँ, कृषि कार्य कर रही हूँ और समूह से ही ट्रैक्टर खरीदी और ट्रैक्टर खरीद कर कृषि कार्य कर रही हूँ। और मैं समूह की दीदियों की वजह से जिला पंचायत उपाध्यक्ष भी चुनी गई हूँ। और मुझे तो इतने सारे काम कैसे करोगी आप? समिति की जिला की अध्यक्ष, फिर जिला परिषद की उपाध्यक्ष, फिर आपकी समिति की सचिव। मैं तो इतना काम नहीं कर सकता। अभी बनी हूँ ना, मैं अकेला प्रधानमंत्री पद और कुछ नहीं। अभी बनी हूँ। हाँ, अभी बनी हूँ जी। जिला पंचायत सब कर लोगी? कर लूंगी। आपकी कितनी पढ़ाई हुई है? बीए किया जी। अच्छा, कौन सी चीज का उत्पादन विशेष रूप से बाजार में ठीक जाता है? आपकी जो सखी हैं, सारी बहनें हैं 12 जो करती हैं, तो सबसे ज्यादा किस चीज का लाभ हो रहा है? कृषि उत्पादन का, सब्जी उत्पादन का। अच्छा, जो रोज के रोज सब्जी उत्पादन करते। अच्छा, आप लोग कभी मधुमक्खी पालन की दिशा में कोई है कि आपका कोई ग्रुप जो मधुमक्खी पालन करता हो? इन दिनों मधुमक्खी पालन और शहद की बिक्री बहुत बड़ा बिजनेस बनता जा रहा है, बहुत बड़ी कमाई का साधन बनता जा रहा है जी। तो उस पर सोच सकते हैं आप लोग जी। जी, आप बताइए। माननीय प्रधानमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम गुड्डी सिंह है। मैं क्या नाम? गुड्डी सिंह, विजेता स्व सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ और मेरी पहचान एक समूह के माध्यम से ही हुई
क्योंकि मैं गांव में एक समूह बनाया, उसमें मेरी पहचान अध्यक्ष के रूप में बनी और उन्हीं दीदियों के सहयोग से आज मैं पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक का सफर तय किया है और आज वर्तमान में मैं अभी जिला पंचायत सदस्य हूं और मेरे घर में कृषि कार्य किया जाता है और मेरे घर की सभी लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। कृषि कार्य के साथ साथ ही मैं गल्ला व्यवसाय का कार्य भी मेरा परिवार कर रहा है, सिलाई मशीन का कार्य भी मेरे परिवार के मेरे मेंबर लोग कर रहे हैं। इससे मेरी घर की आज आमदनी, मैं आजीविका मिशन को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि मैंने समूह में जुड़ने के बाद बहुत अच्छा गतिविधि मैंने किया है अपने घर में और सब परिवार की सारे मेंबरों की आय, तो परिवार की आय तो बहुत बढ़ गई होगी। जी सर। आप जोर से बोलिए जरा, इनकम टैक्स वाले सुने। जी सर, मेरे परिवार की आय तो लगभग आज हम अपने परिवार पूरे मिला के 4-4.5 लाख रुपए हम सालाना कमाते हैं सर। वाह। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। जिन लोगों की अपनी कोई गारंटी नहीं है वो आपके पास गारंटी वाली नई नई स्कीम लेकर आ रहे हैं। उनकी गारंटी में छिपे खोट को पहचान लीजिए। झूठी गारंटी के नाम पर उनके धोखे के खेल को भांप लीजिए। वो 70 सालों में गरीब को महंगे इलाज से छुटकारा दिलाने की गारंटी नहीं दे सके, लेकिन आयुष्मान योजना से 50 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा की गारंटी मिली है। उनकी गारंटी का मतलब है कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। और 7 जुलाई को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में पीएम मोदी बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और पीएम मोदी यहां केंद्र की योजनाओं की सौगात देने के साथ साथ प्रदेश में बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज करेंगे। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में पीएम के दौरे की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और बीजेपी नेताओं ने भी पीएम मोदी के दौरे को लेकर बैठक की, पार्टी नेताओं को दिशा निर्देश दिए। बीजेपी ने दावा किया कि प्रदेश के कोने कोने से पीएम मोदी को सुनने के लिए लोग पहुंचेंगे। पीएम के दौरे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी जाएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी का 7 जुलाई का यहाँ एक दौरा कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। साइंस कॉलेज ग्राउंड में इनका कार्यक्रम होगा, तो उसको और उनका जो पूरा आने से जाने का रूट है, ये सब में के लिए जो है पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा व्यवस्था हमारे द्वारा किया जा रहा है। अभी जो है इसका एक जो है प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है कि किस तरह के अधिकारी लगेंगे, कितने बल लगेगा, क्या होगा, किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था होगी। इसका भी सभी का जो है मीटिंग करके जो है योजना तैयार किया जा रहा है। उसके बाद जो है आगे आपको पूरा डिटेल दिया जाए। 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर पहुंचेंगे। 9:45 पर रायपुर आने का कार्यक्रम है और आप देख सकते हैं साइंस कॉलेज ग्राउंड में तैयारियां तेज कर दी गई है। आज सुबह कलेक्टर, एसपी और बीजेपी के जो नेता हैं तमाम लोग यहां पर आए थे, निरीक्षण किए हैं और उसके बाद एक बीजेपी की बड़ी बैठक है वो आयोजित की गई थी। अब छत्तीसगढ़ के बीजेपी के जो प्रभारी हैं ओम माथुर, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव सहित तमाम बड़े नेता उस बैठक में शामिल हुए और सभी को टास्क दिया गया है। इस ग्राउंड में हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो आएंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो आएंगे और एक महती सभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। भिलाई IIT कॉलेज की सौगात भी नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर के बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। उसके साथ ही साथ सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री रायपुर पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन सुशील के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़।
और उधर पीएम मोदी के रायपुर दौरे को लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस अपने केंद्रीय नेताओं पर ज्यादा निर्भर नहीं है। हमारे आलाकमान को पता है कि प्रदेश सरकार अच्छा काम कर रही है और कांग्रेस की दोबारा जीत होगी। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने केंद्रीय नेताओं पर निर्भर है। यही वजह है कि पीएम मोदी छत्तीसगढ़ में चुनावी शंखनाद करने आ रहे हैं। अगर स्ट्रेंथ नहीं लग रहा है तो स्वाभाविक है कि उन लोग आके भरपाई कर रहे हैं। कांग्रेस अपने केंद्रीय लीडर्स के ऊपर उतना नहीं लीन कर रही है। हम यहां पर अच्छा काम करके उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में, केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में काम करते आए हैं। तो ये पिछले 4.5 सालों का जो बोनस हमको मिल सकता है, जो हमको 7 नागरिकों का मिल सकता है, उस आधार पे केंद्रीय नेतृत्व भी हमारा विश्वस्त है। मतदाता हैं, वो भी जागरूक हैं, वो भी समझते हैं ये जो कुछ हो रहा है हमारे लिए वो नहीं आ रहे हैं, वो अपने पार्टी के चुनाव की संभावना को बल देने के लिए आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से अगर लगाव रहता, एक लिंक बनता, वो एक भावनात्मक चाहे आत्मीय लिंक छत्तीसगढ़ से बनाते तो कम से कम हर साल तो एक बार आते। और जीतू पटवारी को एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में कोर्ट ने जीतू पटवारी को 1 साल की सजा के साथ 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला 2009 का है, जहां राजगढ़ में जीतू पटवारी ने कलेक्टर ऑफिस का घेराव किया था और इस दौरान तोड़फोड़ भी हुई थी। सजा के ऐलान के बाद कांग्रेस विधायक को भोपाल कोर्ट से बेल भी मिल गई है। आपको बता दें कि जीतू पटवारी को राज कार्य में बाधा डालने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट से 1 साल की सजा और 20,000 रुपए के जुर्माना लगाए जाने का ऐलान किया गया। हालांकि उन्हें बेल मिल चुकी है और भोपाल कोर्ट से जीतू पटवारी को बेल मिल गई है। पटवारी इन्हें 1 साल की सजा और 20,000 रुपए के जुर्माने का ऐलान एमपी एमएलए कोर्ट ने किया। राजकार्य में बाधा डालने के मामले में दोषी ठहराते हुए 1 साल की सजा और 20,000 रुपए का जुर्माना उन पर लगाया गया। दरअसल 2009 का यह पूरा मामला है, जब सरकारी कार्य में बाधा डालने के चलते उन पर मामला दर्ज किया गया था। जीतू पटवारी ने प्रदर्शन किया था कलेक्टर ऑफिस के घेराव के दौरान ये सब कुछ हुआ। संविधान, देश के कानून, देश का लोकतंत्र, देश के हर नागरिक के लिए सर माथे का ताज होता है। जो कोर्ट ने निर्णय सुनाया उसका मैं सम्मान करता हूं और कानून व्यवस्था पे पूरा भरोसा है कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता को, संविधान को मानने वाले एक नागरिक को। इस नाते जो फैसला कोर्ट ने दिया सर माथे पर सर विदित है कि राहुल गांधी जी भी इसी तरह के राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से अपनी लोकसभा की सदस्यता गंवाई है। उनको भी संसद से निलंबित किया गया, सजा हुई। मुझे भी पिछले दिनों विधानसभा से निलंबित किया गया एक सत्र के लिए, और आज जो कोर्ट ने सजा दी वो भी सर। और शाजापुर जिले में लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं और निचली जो पुल और पुलियां हैं उन पर पानी आ गया। शाजापुर से लगे भरड़ गांव में कई जगहों पर निचले स्थानों पर जलभराव हो गया। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक जोरदार बारिश की चेतावनी जारी की है और अलर्ट को देखते हुए एसडीआरएफ की टीम और बाढ़ नियंत्रण कक्ष लगातार बारिश की मॉनिटरिंग कर रहा है। और रायपुर में महिला पर चाकू से हमला किए जाने का मामला सामने आया। दरअसल मोबाइल लूटकर भागे बदमाश महिला के हाथ पर चाकू मारकर उसे घायल कर दिया। बता दें कि वीआरएस कॉलोनी में इस वारदात को अंजाम दिया गया और कमतराई थाना क्षेत्र का यह मामला, जहां महिला के हाथ पर चाकू से हमला कर आरोपी मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। जो ये पूरा प्रकरण हुआ, डब्ल्यूआरएस कॉलोनी में इस वारदात को अंजाम दिया गया। खमतराई थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, महिला पर चाकू से हमला कर मोबाइल छीनने का यह घटनाक्रम सामने आया। खमतराई थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। और खबर बिलासपुर से, जहां चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर गिरफ्तार किया गया। रोज वैली कंपनी का डायरेक्टर
जिसे गिरफ्तार किया गया। लंदन भागने की फिराक में था प्रसाद बनर्जी। दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इसकी गिरफ्तारी हुई। बनर्जी के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ था और तरवा पुलिस ने दिल्ली से इसे गिरफ्तार किया। लंदन भागने की फिराक में ये दिल्ली जा पहुंचा और दिल्ली से फ्लाइट पकड़कर ये लंदन निकलने की कोशिश में था और फ्लाइट पकड़ने से पहले ही इसे पकड़ लिया गया। दरअसल चिटफंड कंपनी का डायरेक्टर, जो रोज वैली नाम की एक कंपनी चलाता था, इसका डायरेक्टर प्रसाद बनर्जी लंदन भागने की फिराक में था और इसे दिल्ली एयरपोर्ट पर ही धर लिया गया। लंदन भागने के फिराक में प्रसाद बनर्जी दिल्ली के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़कर जा रहा था लंदन के लिए। बनर्जी के खिलाफ जारी था लुकआउट नोटिस और तरवा पुलिस ने दिल्ली से इसकी गिरफ्तारी की। और दुर्ग से बड़ी खबर, अपहरण का आरोपी पकड़ा गया। दरअसल पुलिस ने आरोपी को चंद ही घंटे में गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि प्रार्थी गंगदेव प्रसाद की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। पैसों के लेन देन के चलते यह अपहरण किया गया था। भिलाई नगर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है, जहां अपहरण करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी को चंद घंटे के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। प्रार्थी गंगदेव प्रसाद की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। पैसों के लेन देन के कारण यह अपहरण किया गया था। भिलाई नगर थाना क्षेत्र का यह मामला। अपहरण का आरोपी चंद घंटे में ही धर लिया गया। दुर्ग से बड़ी खबर। यह खबर बलरामपुर से, जहां रामपुर में जंगल में हाथियों ने डेरा डाला हुआ है और हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत है। जंगल के आसपास जो गांव हैं, वहां लोगों में डर का माहौल है। दरअसल वन विभाग ने लोगों से जंगल की ओर न जाने की अपील की है और मुनादी करवाकर लोगों को जागरूक किया। वन अमला लोगों को सतर्क कर रहा है। रामानुजगंज वन परिक्षेत्र के जंगल में हाथियों की मौजूदगी से आसपास के जो गांव हैं, वहां दहशत है और ग्रामीणों से विभाग ने यह अपील की है कि जंगल की ओर न जाएं, वहां मौजूद हाथी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और दतिया में 2 युवकों की जमकर पिटाई हुई। मारपीट का यह वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल पिटाई के दौरान एक शख्स वहां से भाग खड़ा हुआ और इसके बाद लोगों ने दूसरे शख्स की जमकर पिटाई कर डाली। मारपीट की वजह अभी तक सामने नहीं आई है और इस पूरे मामले में यहां जो तस्वीर सामने आई, इसके आधार पर इस पूरे घटना के सामने आने की बात कही जा रही है। दतिया से यह पूरा मामला सामने आया और मारपीट क्यों की गई, क्या कुछ इसके पीछे कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। और रीवा में जमीन विवाद को लेकर जमकर लाठी डंडे चले। एक पक्ष ने जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। पार्षद और परिजनों पर मारपीट का आरोप है। बता दें कि डभोरा थाना क्षेत्र की यह घटना है। डभोरा थाना क्षेत्र में यह सब कुछ हुआ, जिसका वीडियो सामने आया। पार्षद और परिजनों की मारपीट का मामला। जमीन विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। आपको बता दें कि जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया और पार्षद और परिजनों ने इसमें मारपीट की। जमीन विवाद में जमकर लाठी डंडे चले। यहां विवाद जमीन को लेकर था। अब इसे आकर्षण कहें या फिर लापरवाही। दरअसल भाटा गांव में वालफोर्ट सिटी के पास मुख्य